Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स में हम बात करेंगे कि नंबर्स किस टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल एंड सो ऑन। जितने भी हमारे नंबर्स हैं उसके ऊपर हम ये लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे नंबर्स के ऊपर ही डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे और एट लास्ट हम एंड में जाके पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। तो बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा क्लास इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इस क्लास में बच्चों हम ज़ीरो से लेके टॉप लेवल तक नंबर्स के ऊपर बात करेंगे और इस लेक्चर के एंड में हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आंसर आते हैं इन अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि अगर आप इस सारी लेक्चर सीरीज़ को वॉच कर लेते हो तो नंबर्स के लिए जो आपकी परेशानियां होती हैं इन अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर बेसिक लेवल में भी जो बच्चे छोटी क्लास में हैं उनको भी, तो वो सारी कमियां आपकी दूर हो जाएगी। तो बच्चों अब हम करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट और आज हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स नेचर के द्वारा हमें दिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको बताना चाहूं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि जो नंबर्स काउंटिंग किए जा सकते हों उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो बच्चों जिन नंबर्स को हम काउंटिंग कर सकते हो उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं और वो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको बच्चों एक और देना चाहता हूं कि जैसे कि हमारी एक क्लास है, 10th क्लास है, 11th क्लास है या +2 क्लास है और उसमें 60 स्टूडेंट्स हैं और उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। तो बच्चों जो उनकी गिनती है स्टूडेंट्स की उनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। और अगर मान लो, कंसीडर करो कि वो क्लास खाली पड़ी है, छुट्टी हो चुकी है, क्लास खाली पड़ी है, कोई बच्चा नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पर 0 स्टूडेंट है। बच्चों इन अ नेचुरल नंबर्स 0 का कोई मायना नहीं होता। 0 एक नंबर तो है, लेकिन इन अ रियल लाइफ हम बात करें तो 0 का कोई मायना नहीं होता। तो इसलिए बच्चों जिन नंबर्स को हम काउंटिंग कर सकते हों तो उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम गिनते हैं अपनी उंगलियों पे। बचपन में हमको सिखाते हैं कि आप काउंटिंग करो, तो बच्चों हम कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम कभी भी जो गिनती करते हैं तो उसको 0 से काउंटिंग नहीं स्टार्ट करते, हम स्टार्ट करते हैं 1 से। तो इसलिए बच्चों ये हमें नेचर के द्वारा चीज़ें गिवन है, कुदरत के द्वारा हमें चीज़ें गिवन होती हैं कि हम नंबर्स को 1 से काउंटिंग करते हैं। तो इसलिए बच्चों जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड तक जाते हैं, चलते रहते हैं, सो ऑन, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अब बच्चों ये तो नेचुरल नंबर्स हमें बड़ा बड़ा यहाँ लिख दिया, लेकिन इनको हम एक सिंबल से डिनोट कर सकते हैं और वो सिंबल है एन, कैपिटल एन, अंग्रेजी का कैपिटल एन। तो बच्चों अगर आपको इन मैथमेटिक्स कहीं भी कैपिटल एन लिखा दिख जाए तो आप समझ लेना वहां पर नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखा होगा नेचुरल नंबर्स, आपको सिर्फ एन दिख जाएगा और आप समझ लेना कि वो नेचुरल नंबर्स है। अब बच्चों हम नेचुरल नंबर्स के बारे में आगे बात करते हैं। तो बच्चों नेचुरल नंबर्स जो हमारे हैं इसमें सबसे छोटी और फर्स्ट डिजिट, सबसे छोटी और फर्स्ट डिजिट हमारी 1 है। सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट डिजिट हमारी 1 है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स बच्चों 1 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा 1 ही होगा और ये जो फर्स्ट डिजिट है नेचुरल नंबर में वो भी 1 ही है। लेकिन बच्चों स्मॉलेस्ट और फर्स्ट डिजिट तो हमारे पास है, लेकिन अगर हम बात करते हैं
सबसे बड़ी, ग्रेटेस्ट, एंड लास्ट डिजिट हमारी कौन सी होती है नेचुरल नंबर की? तो बच्चों वो कोई भी नहीं होती, तो वो कोई भी नहीं होती। ऐसा क्यों नहीं होता बच्चों? क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे चलते जाते हैं, उसका कोई एंडिंग नहीं होता। और जिन चीजों का एंडिंग ना हो तो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स। तो इसलिए बच्चों जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं और उसको हम लिखते हैं इनफाइनाइट नंबर्स। और इनफाइनाइट का बच्चों हमारा सिंबल होता है ऐसा, 8 उल्टा कर दो तो हो गया हमारा इनफाइनाइट। तो बच्चों अगर मैं यहां पर 1 2 3 4 5 और यहां पर मैं ये साइन लगा दूं तो इसका मतलब क्या होता है कि नेचुरल नंबर का कोई एंडिंग नहीं है, इसमें इनफाइनाइट नंबर है, इसमें कोई बड़ा और सबसे या लास्ट वाला नंबर कोई नहीं है। पहला और सबसे छोटा नंबर तो है 1, लेकिन सबसे बड़ा और लास्ट वाला नंबर कोई नहीं है। तो बच्चों ये कुछ बातें थी नेचुरल नंबर्स के बारे में। अब बच्चों हम बात करते हैं आगे कि नेचुरल नंबर जो हमारा है, जैसे कि हमारे पास 1 नेचुरल नंबर, इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2। हमारे पास 2 नेचुरल नंबर है, इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3। हमारे पास 3 नेचुरल नंबर्स है और इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 4। तो बच्चों अगर हम किसी नेचुरल नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें उसके आगे वाली संख्या मिलती है। तो बच्चों जो आगे वाली संख्या होती है और जिस नंबर में हमने 1 को ऐड किया है वो आगे वाली संख्या उस नंबर का सक्सेसर कहलाती है। सक्सेसर, SUCCESSOR। तो बच्चों यहाँ पर जो 2 है वो हमारे 1 का सक्सेसर है। और अगर हम इस केस की बात करें बच्चों, जो 3 नंबर है वो 2 का सक्सेसर है। तो सिमिलरली जो 4 नंबर है वो 3 का सक्सेसर है। तो आगे भी हम जितने नंबर्स करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ लिखा 1000 में हमने +1 ऐड किया तो ये बन जाएगा बच्चों 1001। तो इसलिए बच्चों इस केस में 1001 हमारा 1000 का सक्सेसर है। ठीक है बच्चों, ये होता है सक्सेसर। अगर कोई आप पूछे कि 4 का सक्सेसर क्या है तो आप बोलेंगे 5। आपको कोई पूछे कि 18 का सक्सेसर क्या है तो आप बोलेंगे 19 है। तो अगर कोई भी आपको पूछे कि सक्सेसर क्या होता है नेचुरल नंबर का, तो उसके आगे वाला नंबर होता है। अगर किसी नेचुरल नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें उस नंबर का जिसमें हमने 1 ऐड किया है सक्सेसर मिल जाता है। अब बच्चों हम बात करते हैं प्रीडिसेसर क्या होता है। अगर हम किसी नेचुरल नंबर में से 1 को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो हमें पीछे वाला नंबर मिलता है बच्चों वो क्या होता है? प्रीडिसेसर। जैसे कि हमने 2 में से 1 माइनस किया तो हमें मिला 1। 3 में से अगर बच्चों हम 1 माइनस करेंगे हमें मिलता है 2। और बच्चों 5 में से हम 1 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 4। वैसे ही बच्चों 1000 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 999। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये क्या है कि ये जो 1 नंबर है ये 2 का है प्रीडिसेसर। क्या लिखते हैं? प्रीडिसेसर, DECESSOR। तो यहां पर बच्चों 1 2 का प्रीडिसेसर है जिसमें हमने माइनस किया है नंबर को, और जो नंबर आया है वो जिसमें से माइनस किया उसका होगा प्रीडिसेसर। 2 3 का प्रीडिसेसर है और 4 5 का प्रीडिसेसर है, और यहाँ पर 1 1000 का प्रीडिसेसर है। और बच्चों एक मजे की बात यहाँ पर है कि 1 को छोड़ के जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स है सबका प्रीडिसेसर होता है, सिर्फ 1 का प्रीडिसेसर नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों? देखें यहाँ पर जो सक्सेसर है तो ईच हमारे नेचुरल नंबर का, जितने भी नेचुरल नंबर है सबका सक्सेसर होता है आगे वाला नंबर। अगर हम 1 में भी करते हैं ऐड तो उसका भी हमें सक्सेसर मिल जाता है। वैसे ही हमें एंडिंग तो नहीं पता और ये चलता जाएगा सक्सेसर के केस में बच्चों, लेकिन जो प्रीडिसेसर है पीछे वाला नंबर, यहाँ तो हम सबका फाइंड कर लेंगे, लेकिन जब हम 1 का करेंगे फाइंड, जो हमारा फर्स्ट डिजिट है तो बच्चों तो वो हमें मिलेगा 0। और बच्चों 0 का कोई मायना नहीं होता नेचुरल नंबर में। तो ये हम कह सकते हैं एक्सेप्ट 1 को छोड़ के जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं
सबका प्रीडिसेसर होता है, सिर्फ 1 का प्रीडिसेसर नहीं होता। और सक्सेसर जितने भी नेचुरल नंबर्स है सबका होता है, ठीक है। जो सक्सेसर होता है वो होता है ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए, और जो प्रीडिसेसर होता है वो एक्सेप्ट 1 को छोड़ दिया सबका होता है। तो बच्चों ये कुछ बातें थी हमारे नेचुरल नंबर्स के बारे में। अब बच्चों हम बात करते हैं कुछ ऑर्डर प्रॉपर्टी की, जो बच्चों नेचुरल नंबर्स के केस में आती है। तो उसको हम देखते हैं, उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों अब हम करते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने लिए 2 नेचुरल नंबर्स ए एंड बी। और बच्चों ये दोनों नंबर्स हमारे क्या है, अनइक्वल नंबर्स है। अनइक्वल नंबर्स है, सेम नंबर नहीं होंगे, डिफरेंट नंबर होंगे, और ये होंगे नेचुरल नंबर्स। केस हमने नेचुरल नंबर्स का लिया है, लेकिन दोनों नंबर अनइक्वल हैं। तो मान लेते हैं बच्चों, पहला केस हमारा ये बनेगा कि ए जो हमारा है वो बी से बड़ा हो सकता है, और बच्चों दूसरा केस हमारा ये बनेगा कि जो बी नंबर हमारा है वो ए से बड़ा हो सकता है। तो बच्चों अगर ये हमारी 2 कंडीशन बने, 2 केसेस बने, तो ऐसे नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर है ए बी से बड़ा नंबर है, तो मान लेते हैं कि ए हमारा 2 है और बी हमारा 1 है। तो बच्चों अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर शो करूं कि ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो बच्चों 0 का केस हम हटा देते हैं, क्योंकि हम ले रहे हैं नेचुरल नंबर का केस, तो 0 केस हम फिनिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने लिया एक नंबर लाइन, और यहाँ पर हम नंबर शो करेंगे 1 2 3 4। तो बच्चों हम 1 और 2 को इस नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे, तो आप देखना कि जो हमारा बड़ा नंबर है ए, वो होगा यहाँ पर ए, क्योंकि ए की वैल्यू 2 है, और जो हमारा छोटा नंबर होगा बच्चों वो होगा यहाँ पर, ये होगा ए बच्चों, और ये होगा बी। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि अगर हम नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं इन नंबरों को, जब हमारा ए बी से बड़ा होगा तो ए होगा राइट हैंड साइड में और बी होगा लेफ्ट हैंड साइड में। और बच्चों सिमिलरली जो हमारा ये केस है कि बी ए से बड़ा है, तो जो नंबर बच्चों बड़ा होगा, हमने याद देखा जो नंबर बड़ा होता है वो होता है राइट हैंड साइड में, और जो नंबर हमारा छोटा होता है वो होता है लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल मान लेते हैं बच्चों कि बी हमारा 4 है और ए हमारा 2 है। तो बच्चों ये ए हो गया, अब ये वाला केस ले रहे हैं हम, तो बी हमारा 4 हो गया। तो बच्चों इस केस में बी हमारा 4 है और बी है राइट हैंड साइड में इस नंबर के ऊपर, ये वाला केस ले रहे हैं। और ए कहाँ है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि ए हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है और बी हमारा राइट हैंड साइड में। तो जो बच्चों नंबर छोटा होता है वो होता है लेफ्ट हैंड साइड में ऑन अ नंबर लाइन, और जो बच्चों नंबर बड़ा होता है वो होता है राइट हैंड साइड में। बच्चों हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 अनइक्वल नेचुरल नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर शो करें, तो बड़ा वाला नंबर हमारा राइट हैंड साइड में होगा और छोटा वाला नंबर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। अब इसको नोट कर ले, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी बच्चों हमने 2 नंबर लिए, साथ में एक और नंबर ले लेते हैं बच्चों ए बी एंड सी, और यहाँ पर कोई नहीं है, इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी नंबर हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने ए और बी को ऐड किया, इसका जोड़ किया, तो हमें एक नंबर सी मिल गया। ये हमने कंडीशन लेट कर ली। तो बच्चों यहाँ पर जो ए नंबर है ये भी हमारा नेचुरल नंबर है, और बी नंबर है ये भी हमारा नेचुरल नंबर है, और जो बच्चों इनका जोड़ करके हमें जो नंबर मिलेगा वो भी हमारा नेचुरल नंबर ही रहेगा। तो बच्चों इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो बच्चों यहां लिखते हैं क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसकी बच्चों हम लेते हैं एक एग्जांपल। मान लो कि ए हमारा 1 है और बी हमारा 4 है, तो बच्चों इनका जोड़ करके जो हमें नंबर मिलेगा 5, वो भी हमारा नेचुरल नंबर ही रहेगा। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2
नेचुरल नंबर्स को जोड़ करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारी गाड़ी कहीं और नहीं जाती, वो नेचुरल नंबर में ही रहती है, वो नेचुरल नंबर में ही रहती है। 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने 1 और 4 को जोड़ किया तो हमारा 5 बनेगा। मतलब हमारी जो गाड़ी है इस नंबर लाइन के ऊपर ही रहेगी, इससे कहीं बाहर नहीं जाएगी, क्लोज रहेगी। ठीक है बच्चों, इसकी एक लिमिट है, हद है, क्लोज्ड है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोज प्रॉपर्टी, और कहते हैं क्लोज रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ पर जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा ये क्लोज हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये हमारी होगी दूसरी प्रॉपर्टी। अब बच्चों हम करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। हमारे पास बच्चों दो नेचुरल नंबर्स हैं, ए और बी। तो बच्चों एक बार हम ए प्लस बी करेंगे और उसका जो आंसर होगा वो बी प्लस ए के अगर इक्वल आ जाए, अगर हम ए प्लस बी को ऐड करें, ए को रखे पहले, बी को रखे बाद में, और फिर हम थोड़ा उसको उल्टा कर दें, बी को रखे पहले और ए को रखे बाद में, और हमारा आंसर सेम आ जाए, तो बच्चों उस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बच्चों कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मैं समझाता हूं कैसे हुआ बच्चों। ये मान लो बच्चों कि हमारा ए की वैल्यू है 2, जो कि एक नेचुरल नंबर है, और बी की वैल्यू है 3। तो बच्चों अगर हम 2 + 3 करें या फिर 3 + 2 करें तो हमारा यहाँ पर 5 ही बनेगा। तो बच्चों इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि बच्चों ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तब हुई है जब हमने यहाँ पर एडिशन किया है, तो ये होगा कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बहुत पते की बात है बच्चों, अब समझना। आहिस्ता आहिस्ता हम और आगे बढ़ेंगे और समझाएंगे और कितनी प्रॉपर्टी है, तो उससे पहले भी इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो अब बच्चों हम करते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, और थर्ड प्रॉपर्टी में बच्चों हम लेते हैं 3 नंबर ए, बी और सी। तो इसको हम ऐड करेंगे a + b ब्रैकेट प्लस सी, और a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b + c। तो बच्चों अगर कोई नंबर इस टाइप की प्रॉपर्टी को हेल्ड करे तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो बच्चों इस टाइप की प्रॉपर्टी को भी हम समझते हैं। मान लो हमने यहाँ पर 3 नंबर लिए, ए को हमने लिया 1, बी को लिया 3 और सी को लिया 4। तो बच्चों एक बार तो हम 1 और 3 को ऐड करते हैं, तो एक बार इसको भी हम लिख लेते हैं 1 + 3 + 4। तो बच्चों हमने 1 और 3 को ऐड किया तो ये बना 4, और यहाँ पर बनेगा 4। और बच्चों यहाँ पर 1 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 3 और 4 को सबसे पहले हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 7। अब बच्चों 4 और 4 हमारा बनता है 8, और 1 + 7 हमारा बनता है 8। तो बच्चों ये दोनों इक्वल आ गया। चाहे हम a + b को सबसे पहले ऐड करें उसके बाद हम c में ऐड करें, या फिर हम b + c को पहले ऐड करें उसके बाद a में ऐड करें, अगर कोई भी नंबर इस प्रॉपर्टी को हेल्ड करता है और वो इक्वल बनता है तो बच्चों उस टाइप्स के नंबर की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। तो अब हम करते हैं बच्चों हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, और वो है माइनस वाली। उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो बच्चों अभी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों, यहाँ पर है कि a - b और b - a हमारा नेचुरल नंबर होगा। a - b और b - a हमारा नेचुरल नंबर होगा कब? इफ हमारा a b से ग्रेटर हो, और इस केस में बच्चों b हमारा a से ग्रेटर हो। ठीक है,
a माइनस बी और b माइनस ए हमारा नेचुरल नंबर होगा जब a b से ग्रेटर हो और b a से ग्रेटर हो। तो बच्चों ये वाला केस है a माइनस बी, यहाँ पर a b से बड़ा होना चाहिए, और ये वाले केस में b a से बड़ा होना चाहिए। ऐसा क्यों, हम देखते हैं बच्चों। हम लेते हैं a माइनस बी, ठीक है। तो बच्चों हम a को लेते हैं, नंबर बड़ा वाला नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 5 और b को हमने ले लिया 4, तो हमारा आता है 1, और 1 हमारा होता है बच्चों नेचुरल नंबर। अगर बच्चों हम अपोज करते हैं इस प्रॉपर्टी को, और a को हम ले लेते हैं 4 और b को हम लेते हैं 5, a को हमने लिया छोटा नंबर, b को लिया बड़ा नंबर, तो बच्चों ये आता है -1। और बच्चों -1 की नेचुरल नंबर्स में कोई जगह नहीं होती, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। तो इसलिए अगर दो नंबर माइनस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं बच्चों, तो वहाँ पर जो पहला नंबर है a, वो हमारा बड़ा होना चाहिए। सिमिलरली बच्चों b माइनस ए, तो यहाँ पर b बड़ा होना चाहिए। तो b माइनस ए में भी बच्चों अगर हम b को लेते हैं 7 और a को लेते हैं 4, तो ये आता है 3, और 3 हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर। अगर हम लेते हैं b को 4 ले लेते हैं बच्चों, और a को लेते हैं 7, तो ये आएगा हमारा -3, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो बच्चों ये हमारी थी फोर्थ प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको समझ आ गई हो। तो बच्चों आगे हम बात करेंगे हमारी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी, और बच्चों वो प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड। तो बच्चों यहाँ पर हम 3 नंबर लेंगे a, b एंड c। तो बच्चों यहाँ पर हम a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोई अनदर नंबर मिलेगा जो कि नेचुरल नंबर ही होगा, उसको हम c मान लेते हैं। तो बच्चों अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी हो तो इसको हम बोलते हैं बच्चों क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चों। अब देखें, ये जो प्रॉपर्टी क्लोज वाली थी ये हमने पीछे पढ़ी थी जब केस हमारा एडिशन का था, प्लस का था। तो यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन। मान लेते हैं a हमारा है 2 और b हमारा है 4। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, कितना बनता है, 8 बनता है। और 8 भी हमारा नेचुरल नंबर है, मतलब जो हमारी गाड़ी है वो नेचुरल नंबर में ही रही, कहीं बाहर नहीं गई। हमारी जो गाड़ी है वो नेचुरल नंबर की लाइन के ऊपर ही रही, बाहर नहीं गई, तो ये क्लोज ही रही। अगर ये किसी बाहर ना जाए हमारी गाड़ी बच्चों, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अब बच्चों हमारी जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर अगर हम दो नंबर को a इंटू बी करें या फिर b इंटू ए करें, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a करें और दोनों का आंसर इक्वल आ जाए, a को हम पहले रखें b को बाद में, या फिर b को पहले रखें a को बाद में, मल्टीप्लाई करें बच्चों, दोनों का आंसर इक्वल आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव। अब यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई बच्चों, तो यहाँ रखेंगे रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चों। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल कि a हमारा है 2 और b हमारा है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना 2, तो बच्चों ये हो जाएगा 8, दिस इज इक्वल टू 8, ठीक है बच्चों। अब हमारी बच्चों सेवंथ प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या करेंगे बच्चों कि a इंटू बी को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इसका आंसर आएगा उसको हम c में मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद बच्चों a इंटू बी इंटू सी करेंगे। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों अगर पहले हम a इंटू बी को मल्टीप्लाई करें और उसके आंसर के साथ c को मल्टीप्लाई करें, या फिर हम b इंटू सी को मल्टीप्लाई करें पहले और उसके आंसर के साथ a को मल्टीप्लाई करें, और दोनों का जो हमारा आंसर इक्वल आ जाए, मल्टीप्लिकेशन इक्वल आ जाए बच्चों, तो उस टाइप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मान लेते हैं बच्चों हमने यहाँ पर किया 1 इंटू 2 इंटू 3, तो हमने 1 इंटू 2 को पहले मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू इंटू 3 6 बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे बच्चों हम, तो 2 इंटू 3 हमारा होगा 6, और 6 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो वो भी 6 बनेगा। तो अब बच्चों अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी को हमारे नेचुरल नंबर हेल्ड करें, उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हम सॉरी मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आप इतना उतार लें, फिर हम करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बात, जो होगी डिवाइड के ऊपर डिपेंड होगी बच्चों।
तो बच्चों जो हमारी 8th प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है हमारी डिवाइड के ऊपर। तो ए डिवाइडेड बाय बी, तो बच्चों अगर ऐसा केस हो तो ये मे और मे नॉट बी नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, अगर a डिवाइडेड बाय b हो तो वो नेचुरल नंबर हो भी सकता है और नेचुरल नंबर नहीं भी हो सकता। कैसे ही हो सकता है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे 3 केस बनेंगे। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट केस है बच्चों की a हमारा नंबर अगर b से बड़ा हो, अगर हमने a को नंबर को बड़ा रखा, ग्रेटर रखा b से, तो ये केस बच्चों हमारा क्या बनेगा, इफ a ग्रेटर देन b, देन हम यहाँ पर लिखेंगे a को हम मान लेते हैं 5। ठीक है बच्चों, या फिर ए को हम मान लेते हैं, थोड़ा सिंपल नंबर मान लेते हैं, ए को हम मान लेते हैं 10 और बी को हम मान लेते हैं 2। ठीक है बच्चों, इसको जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये हमारा बन जाएगा 5। ठीक है, और जो 5 आएगा बच्चों ये हमारा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो अगर ए हमारा बी से बड़ा हो तो बच्चों जो हमारा आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर होगा। तो बच्चों दूसरा केस है कि अगर ए हमारा बी से छोटा हो, ए लेस हो बी से, तो हमारा क्या होगा, मान लेते हैं कि ए हमारा हो 2 और बी हमारा हो 10, तो बच्चों ये हमारा बनता है 0.2। और बच्चों हमें पता है जो पॉइंट में नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते, तो बच्चों ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा। और अगर बच्चों हमारा ए और बी दोनों इक्वल हो जाए, ए और बी हमारा दोनों इक्वल हो जाए, मान लेते हैं ए भी हमारा 2 हो जाए और बी भी हमारा 2 हो जाए, तो बच्चों ये हमारा काट पीट के यहाँ पर आएगा 1, और 1 हमारा नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर हम ले लेते हैं 10/10, ए और बी दोनों इक्वल है, तो इसका भी हमारा 1 आएगा, और 1 होता है बच्चों हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, तो इतना हो गया कि अगर ए बी से बड़ा हो, ए ग्रेटर हो बी से, तो वो नेचुरल नंबर होगा, या फिर ए बी के इक्वल हो तो वो नेचुरल नंबर होगा। अगर ए छोटा हो बी से तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। ए हमारा न्यूमिनेटर होता है बच्चों और बी होता है हमारा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं डिवीज़न रूल के ऊपर, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, या फिर इसको बोलते हैं डिवीज़न रूल, डिवीज़न रूल। ठीक है बच्चों, हम इस पे बात करते हैं, डिवीज़न एल्गोरिथम और डिवीज़न रूल। तो मान लेते हैं बच्चों हमारे रियल नंबर हैं, जैसे कि 20/5। ए हमारा बड़ा है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ए अगर हमारा बड़ा हो और जो बी हमारा छोटा हो, तो ये a/b है हमारा, ए हमारा बी से बड़ा है। तो इसको बच्चों हम डिवाइड करेंगे। हम जो नंबर बड़ा होता है, जो न्यूमिनेटर में होता है, ऊपर होता है बच्चों, उसको हम रखते हैं अंदर, और जो नंबर हमारा छोटा होता है, मान लो कि जो नीचे है, छोटी की बात नहीं, जो नीचे है, जो डिनोमिनेटर में होता है, उसको हम रखते हैं बाहर। इसको बच्चों हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 पे कटेगा, 5 4 द 20, और हमारा रिमेनिंग बचेगा बच्चों, बाकी बचेगा 0। तो बच्चों जिस नंबर को हम अंदर रखते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा 20 है वो क्या है, डिविडेंड। और बच्चों जिस नंबर को हम बाहर रखते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों हम डिवाइजर। और जो बच्चों हमारा यहाँ पर भागफल आता है, इसको हम बोलते हैं कोशेंट। और बच्चों जो हमारा नीचे बाकी आता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो बच्चों डिवीजन एल्गोरिथम या फिर डिवीजन लेमा या फिर डिवीजन रूल का हमारा एक फॉर्मूला होता है, और बच्चों वो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं आपको, डिविडेंड दिस इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर। तो बच्चों अगर हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से इसको करें तो 20 हमारा होगा डिविडेंड, डिवाइजर हमारा 5 होगा, कोशेंट हमारा मल्टीप्लाई होगा 4, और रिमाइंडर हमारा 0 होगा। और बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 20, 5 4 द 20, 20 प्लस 0 20 बनेगा। तो देखो ये सोल्व हो रहा है। ठीक है बच्चों, और ये हमारा फॉर्मूला होता है। और कई बार बच्चों हम डिविडेंड को ए से डिनोट करते हैं, डिवाइजर को बी से डिनोट करते हैं, और बच्चों कोशेंट को हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं,
और रिमाइंडर को हम स्मॉल r से नोट करते हैं। तो बच्चों ये हम शून्य से शिखर तक हमारी इंफॉर्मेशन थी अबाउट नेचुरल नंबर्स। और बच्चों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों बड़ी मेहनत लगी है इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहें और खुश रहें। थैंक यू सो मच, बाय। Please subscribe my channel. Thank you.